नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अनूप मिश्रा आप सबके सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ राजनीति विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों को लेकर जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं में पूछे जा चुके हैं। यह प्रश्न पत्र यूपी टीजीटी पीएचडी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी जीडीसी, बीपीएससी टीजीटी पीएचडी एवं अनेक प्रकार के अनेक राज्यों से पूछे जाने वाले राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है, जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायी होगा। तो आइए चलते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न, निम्न शब्दों पर विचार करें। पहला समाजवादी, दूसरा प्रजातांत्रिक, तीसरा सार्वभौमिक, चौथा धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो इसका क्रम देना है मित्रों। पहला जो आप विकल्प है 3-1-4-2, बी जो है विकल्प 3-4-1-2, सी जो है 3-4-2-1 और डी है 4-1-3-2। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? ये पूछ रहा है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो आइए मित्रों, इसमें जो आंसर होगा सही जो होगा वो होगा ए, अर्थात 3, यानी एक नंबर पर रहेगा सार्वभौम, दूसरे नंबर पर रहेगा समाजवादी, तीसरे नंबर पर धर्मनिरपेक्ष और चौथे नंबर पे प्रजातांत्रिक। तो 3-1-4-2 यानी इसका नंबरिंग इस तरह से होगा। तो पहले का जो आंसर होगा वो मित्रों ए होगा। आइए दूसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। तो इसमें से जो ऑप्शन भी, इसका विकल्प जो सही है, राज्य बनाने का अधिकार अनुच्छेद सी है, अनुच्छेद 3 है, अर्थात 2 का आंसर जो होगा वो सी होगा। अनुच्छेद 3 के अनुसार भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। आइए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? पहला समाजवाद, दूसरा ग्राम स्वराज्य, तीसरा पंथ निरपेक्षता, चौथा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इसमें से जो जोड़े गए हैं मित्रों वो उसका विकल्प दे रहा है। पहले का 1-2-3, बी का 1-3, सी का 1-2-4, डी का 2-3-4। तो इसका जो आंसर होगा तीसरे नंबर प्रश्न का वो आंसर होगा बी, अर्थात 1 और 3 यानी समाजवाद पंथ निरपेक्ष। ये 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो याद रहे मित्रों, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाजवाद एवं पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो 3 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ए। प्रश्न नंबर 4, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो ए है सभी मामलों में अंतरिम अधिकार जनता के पास है, बी भारत में संसदीय शासन नहीं है, सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, डी भारत राज्यों का संघ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, आप सभी जानते हैं कि जो राजा होगा वो किसी राजा के कोख से जन्म नहीं लेगा, वरन जनता के बीच से जाएगा, यानी जनता ही अंतिम अधिकार रखती है अपने राजा का चुनाव करने का। इसको गणतंत्र बोला जाता है, यानी राजा वंशानुगत नहीं हो सकता है। तो प्रश्न नंबर 4 का जो आंसर होगा मित्रों वो होगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 5, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। 1 सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, बी विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 3 अवसर की समानता, चौथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो 5वें नंबर का जो प्रश्न का जवाब होगा, यानी भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है, तो इसका जो उत्तर होगा वो डी होगा, ये सभी सुनिश्चित करना है। यानी सभी का अर्थ है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय भी है, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तीसरा अवसर की समानता भी है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 6, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। पहला प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से,
डी हम भारत के लोग शब्दों से। तो इसका जो आंसर होगा आप सभी को मालूम होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा 6D होगा, अर्थात हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से है। चलिए प्रश्न नंबर 7, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बी उक्त शब्द 1977 में संविधान द्वारा जोड़े गए हैं। सी उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। डी उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो प्रश्न नंबर 7 का जो आंसर होगा मित्रों वो होगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ये 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 8, कल्याणकारी राज्य अर्थात वेलफेयर स्टेट का शब्द उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है मित्रों? पहला विकल्प अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो डी का जो आंसर होगा मित्रों वो होगा, यानी 8 का जो आंसर होगा मित्रों वो होगा अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं मित्रों। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पहला, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अर्थात उद्देश्य प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। दूसरा, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। चौथा, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो प्रश्न नंबर जो 9 है उसका जो आंसर होगा मित्रों वो होगा 1, 2 और 4 अर्थात बी होगा। तो 9 का जो 1, 2 और 4 इसमें से ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका अर्थ है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, ये भी सही है। और दूसरा जो है, दूसरा इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। और चौथा जो है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी सही है। यानी इसका जो 9 का आंसर होगा वह होगा 1, 2 और 4। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? पहला, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो 10 का जो आंसर होगा मित्रों वो होगा सी अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये जो 3 शब्द थे ये जोड़े गए थे, ये थे पहले से ही सुनिश्चित थे, यानी 1950 के संविधान में ये थे। बाद में कुछ शब्दों को 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सही है? पहला, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। बी देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सी सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 11 का जो आंसर होगा मित्रों वो होगा सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। तो 11 का जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा। चलिए मित्रों अब चलते हैं